तो हम किसी दूसरे विश्वसनीय मंत्री को भेज देते हैं, तुम लोग नहीं जाओगे। शकुनी बोला कि पूज्य आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन के हैं युधिष्ठिर जी, वो प्रतिज्ञा किए हैं कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, वो मार ही नहीं सकते किसी को। पांडव धर्म पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, इसलिए उनको क्रोध आएगा ही नहीं। हम कुछ ऐसा करेंगे, हम भी तो साथ में रहेंगे। कोई नीचतापूर्ण व्यवहार कोई नहीं कर सकता क्योंकि हम साथ हैं। शकुनी के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने कहा तो फिर ठीक है, जाओ। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, ये विशाल सैनिकों की और पूरा सब व्यवस्था कि वहां बिल्कुल कपड़े के राजमहल बना जाए, ऐसी शोभा से युक्त जिसे देखकर पांडव जले। और भगवान सब कुछ जानने में सर्वज्ञ हैं। देवराज इंद्र को प्रेरणा की कि ये लोग हमारे भक्त का उपहास, नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो देवराज इंद्र ने चित्रसेन गंधर्व को कहा पूरे सैनिक लोग द्वैतवन को जाकर के अपने अधिकार में करो, और ऐसा ना समझ में आए कि तुम अर्जुन की मित्रता कर रहे हो। युद्ध का अवसर आने पर मैंने उनको सब दिव्यास्त्र सिखाए हैं, तो तुम बराबर युद्ध करना, जिससे मुझे देखकर प्रसन्नता होगी कि एक गंधर्वराज को भी परास्त करने की सामर्थ्य अर्जुन में आ चुकी है। दुशासन, शकुनी, अन्य और उनके भाई, शास्त्रों और वीर साथ में वहां से प्रस्थान किया। द्वैतवन नामक सरोवर, वहां जाने की यात्रा में बहुत सी स्त्रियां श्रृंगार किए हुए चली। नगर से आगे जाकर के सैनिकों को आदेश किया पड़ाव, वाहनों की व्यवस्था की जाए। फिर वहां से आगे बढ़कर द्वैतवन के सरोवर के समीप पहुंचे तो वहां देखा वज्रधारी इंद्र के समान बलवान गंधर्व आसपास सब खड़े हैं। देखो, आपको निश्चिंत रहना चाहिए। मेरे गोविंद हर समय अपने भक्तों को देखते रहते हैं। तुम्हें किसी भी तरह से घबराहट नहीं पैदा करनी चाहिए। मृत्यु से बढ़कर कोई घबराहट होती है क्या? जब उसको स्वीकार कर लिया गया तो फिर क्या चिंता करना। कैसी भी परिस्थिति आवे, एक बात ध्यान रखो, हमारा जीवन भगवान के लिए है, बस। आगे कुछ मत सोचो, राधा राधा बोलो, बस। ऐसे षड्यंत्र जीवन में हजारों बार आए हैं, आते रहेंगे, जो आपको भजन से हटाएं। बस आपको अपनी निष्ठा में रह। युधिष्ठिर जी को पता नहीं है, व्यवस्था पहले हो चुकी। भक्तों को पता नहीं होती, भय आने के पहले निर्भय करने की व्यवस्था उनकी हो जाती है। आज्ञाकारी सेवक दुर्योधन की आज्ञा पाकर के ऐसे ऐसे सुंदर वस्त्रों से श्रृंगारित क्रीड़ा भवन बना रहे जैसे देवताओं के होते हैं। चित्रसेन गंधर्व पहले ही अपने सब सेना को लगाए हुए कि जहां पांडव हो वहां इनका प्रवेश न हो। चारों तरफ से गंधर्वों के द्वारा सुरक्षित हैं पांडव। पांडवों को पता नहीं। दुर्योधन के सेवकों ने आकर दुर्योधन को सूचना दी कि यहां हम क्या पांडाल लगाए, यहां तो पहले से ही गंधर्वों का शासन है। गंधर्वों ने रोक रखा है, आप अंदर जा ही नहीं सकते। गंधर्वों ने कह रखा है जहां हम देवता लोग विहार करते हैं वहां तुम जैसे तुच्छ मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते। इस समय द्वैतवन गंधर्वों की सेवा में। दुर्योधन ने जब ये सुना तो अपने बल अभिमान में उन्मत्त रहने वाला उसने सैकड़ों सैनिकों को आदेश दिया, जाओ गंधर्वों को मार भगाओ। दुर्योधन का आदेश सुनते ही सेना नायक द्वैतवन के समीप गए, गंधर्व से बोले, धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन का आदेश है, वो यहां बिहार के लिए आए, तुरंत स्थान खाली करो, भाग जाओ। तो गंधर्व हंसने लगे, बोले, मूर्खों, किसको आदेश कर रहे हो? कोई ऐसा मनुष्य लोक में है जो हम गंधर्वों को आदेश करे? अरे जाके उनसे बोल दो जाकर के तुम्हारी मृत्यु आई है इसलिए तुम ऐसे कठोर शब्द बोल रहे हो। जरा चेत करो, हम लोग देवता हैं, दैवी शक्ति संपन्न है, हमारे बाणों को झेल पाने की किसी में सामर्थ्य नहीं।